Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mishti and I'm currently pursuing BBA in Foreign Trade from UPES Dehradun. As you all were asking to make a video on this, so here I am. On popular demand, this video is everything about UPES. From hostel life to campus life to classes to environment, everything will be covered in this video. This video is for aspiring students who are taking admission in UPS Dehradun, their parents and the journal viewers. So in this video we will cover 10 points about UPS Dehradun. So feel free to jump to whatever section you want to hear. Starting with number 1 about UPES Dehradun. Full form of UPES is University of Petroleum and Energy Studies. It has 2 campuses. One is in Bidoli and one is in Kandoli, and it is specially known for its law, business, liberal studies, design and engineering courses. And it has a A grade ranking by NAAC. And in NIRF ranking, it is on 46th number. Now let's talk about academics and education. So I am pursuing BBA in Foreign Trade at UPES. It is a 3-year undergraduate program and it focuses on international business and global trade practices. And you may ask why I choose this program. शुरू से ना I was interested in international relations. Like how is the relation between different countries and how do they trade and all. So it was one of the subjects I was interested in. That's why I choose BBA in Foreign Trade. Its curriculum has various disciples like international relations, economics, business accounting, financial management, etc. The faculty and the teachers are well experienced in their fields and make sure that they focus on practical knowledge more than the theoretical one. मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है. सो उसमें 70% ऑफ द क्लासेस वी अटेंडेड वर प्रैक्टिकल. मतलब थ्योरी भी थी. थ्योरी के भी सब्जेक्ट्स थे ना, दे वर ऑल्सो मेड प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से स्टूडेंट ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं कॉन्सेप्ट को. इसलिए द टीचर्स फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन द थ्योरेटिकल वन. The teaching methods includes interactive class discussions, group projects and presentation to enhance the learning outcomes. Talking about attendance, it is very strict about the attendance. The attendance criteria is 75%, जो आपको maintain करना ही करना पड़ेगा, वरना आप डिबार हो जाओगे और आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे. जो आपका पूरा रिजल्ट आता है जो 100 मार्क्स का होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द 50% ऑफ दैट 100 मार्क्स इज ऑफ इंटरनल्स. तो आपको क्लास में आना ही पड़ेगा. आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए. सारे असाइनमेंट टाइम पे दोगे, क्लास में इंटरैक्ट करोगे और बेसिकली अगर आप क्लास आओगे तो आपके इंटरनल्स के मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे मिलेंगे. देन 20% इज ऑफ मिड सेम्स, जो आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं. एंड देन 30% इज ऑफ एंड सेम्स, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसका 30%. सो ये टोटल मिला के इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से आपका पूरा सब रिजल्ट आता है. टॉकिंग अबाउट क्लासरूम एंड फैसिलिटीज. क्लासरूम काफ़ी अच्छे हैं. अगर मेरे पास कोई वीडियो या फोटो होगी तो मैं लगा दूंगी. टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी. लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, उसके 2 फ्लोर्स हैं. एंड आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, मैं तो लाइब्रेरी जाती रहती हूँ. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड पार्ट, द हॉस्टल लाइफ. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी हॉस्टल कैसे हैं और कैसे रूम्स हैं, कॉमन वॉशरूम है या नहीं है. मैं फर्स्ट ईयर में डबल शेयरिंग विद कॉमन वॉशरूम में रहती थी, तो आप वो व्लॉग देख सकते हो. मैंने पूरा उसका टूर डाला है. एंड नाउ सेकेंड ईयर में मैंने अंदर कैंपस में ही लिया है हॉस्टल. एंड इट इज ट्रिपल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम विद AC. सो उसका भी व्लॉग में डालूंगी जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी. सो टॉकिंग अबाउट द रूम टाइप्स, आपके पास होगा ट्रिपल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम, ट्रिपल शेयरिंग विद कॉमन वॉशरूम विद बालकनी, ट्रिपल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम एंड AC. देन डबल शेयरिंग विद कॉमन वॉशरूम. डबल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, वो सिर्फ बॉयज़ वाली बिल्डिंग में है, गर्ल्स के लिए नहीं है. सो आई गेस यही है. कुछ और होंगे तो मैं वो स्क्रीन पे डाल दूंगी. टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो वाईफाई है जो काफ़ी अच्छा चलता है. कभी कभी जब कुछ अगर दिक्कत होती है तो एक दिन के लिए बंद हो जाता है, वरना बहुत अच्छी स्पीड आती है वाईफाई की.
एंड लॉन्ड्री है, हफ्ते में 2 दिन लॉन्ड्री आती है। तो अगर आपको कपड़े धोने नहीं आते हैं मेरी तरह तो आप अपने कपड़े लॉन्ड्री में दे सकते हो एंड इट इज़ फ्री। आपको मतलब इस ईयर से, जिससे मैं गई थी अभी लास्ट ईयर से, लॉन्ड्री फ्री है, वरना उससे पहले पेड होती थी। टॉकिंग अबाउट द मेस फूड क्वालिटी, इट इज़ वेरी नाइस, जेन्युइनली इट इज़ वेरी नाइस। यू नो, आप काफ़ी टाइम तक अगर खाओगे तो इंसान बोर हो ही जाता है, तो पर खाना काफ़ी अच्छा है। लाइक बाकी हॉस्टल्स के कंपैरिजन में, कि जैसे लोग बताते हैं ना कि कॉलेज के हॉस्टल्स में ऐसे ही मेस होती है गंदी सी, यू नो, यहाँ का खाना काफ़ी हाइजीन से बनाया जाता है। लाइक ओपन किचन है, आप खाना बनते हुए देख सकते हो और काफ़ी अच्छा होता है गाइस। आपको दिन में 4 टाइम मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। एंड स्नैक्स में क्या नहीं मिलेगा गाइस, लाइक बर्गर हो गया, वड़ा पाव, नूडल्स, पास्ता, मैकरोनी, एवरीथिंग। एंड हॉस्टल का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। मतलब आपको अगर कुछ भी दिक्कत है ना तो आप जाके वार्डन को बता सकते हो। अगर खाने से दिक्कत है तो आप जाके मेस हेड से बात कर सकते हो डायरेक्टली। दे आर वेरी ओपन एंड इनकरेजिंग। और जो गार्ड दीदियाँ भी है ना वो भी इतनी स्वीट है ना, आप मतलब बहुत ही क्यूट है वो सब भी। टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो 8:30 बजे से पहले आपको हॉस्टल के नहीं, कैंपस के अंदर आना होता है कि 8:30 बजे तक ही आप बाहर रह सकते हो कॉलेज के। सो द कर्फ्यू टाइमिंग इज 10:30 PM। सो दिस वॉज इट फॉर हॉस्टल लाइफ। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन्स डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं और कुछ आपके CUET बेसिस पे होते हैं, एंड जो इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, मतलब वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉलेज का, उसके बेसिस पे भी होते हैं। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने ना एंट्रेंस एग्जाम दिया था यूनिवर्सिटी का, जो होता है UPES का जो एंट्रेंस एग्जाम है, मैंने वो दिया था। देन उसमें जब मैंने क्लियर किया था वो, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था। एंड जितने आपकी 12th में परसेंटेज आती है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। लाइक मेरे 95% थे, तो उसके हिसाब से मुझे आई गेस 25% कुछ स्कॉलरशिप मिली थी। और CUET बेसिस पे भी होता है इनका एडमिशन, एंड डायरेक्ट आपकी 12th की परसेंटेज, पर वो थोड़ा लेट होते हैं एडमिशन, जो आपके डायरेक्ट परसेंटेज के उससे होते हैं 12th की। और कुछ जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो BCom में है, तो उसने एग्जाम नहीं दिया था, उसका इंटरव्यू हुआ था। सो इंटरव्यू बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं कुछ कोर्सेज में। मेरे वाले में, और मेरी एक फ्रेंड है वो BBA की है, हमारा एंट्रेंस एग्जाम की बेसिस पे हुआ था। तो आपके लिए टिप यही है कि आप UPES की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे अपनी क्वेरी फिल कर दो, नंबर सब कुछ, तो वो आपको कॉल करेंगे। देन आप बात कर सकते हो, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे शुरू से लेके एंड तक कि क्या क्या कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ से एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, वो सब आपको गाइड करेंगे। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, द स्टाफ इज वेरी हेल्पफुल। लाइक जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो उसके बाद जब तक मैं कॉलेज चली नहीं गई ना, तब तक उन्होंने मुझे इतना इजीली और इतना अच्छे से गाइड किया। लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल। और डॉक्यूमेंट्स में वही आपकी 10th की मार्कशीट आई गेस लगेगी, आई डोंट नो, पर 12th की तो लगेगी। और आधार कार्ड, पैन कार्ड। एंड अगर आप उत्तराखंड के ही हो, उत्तराखंड के ही, तो आपका जो आप डोमिसाइल होता है आई गेस, एक वही कहते हैं उसको, तो कि आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हो, वो प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो रखो। जो उत्तराखंड के लोग होते हैं ना, उनको भी स्पेशली स्कॉलरशिप मिलती है कि अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी UPES में, परसेंटेज से अलग आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द कैंपस एनवायरनमेंट, वो तो आप लोगों ने मेरी स्टोरीज में, पोस्ट में या व्लॉग्स में देखा ही होगा, कितना सुंदर कैंपस है गाइस। लाइक हर जगह पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, पहाड़ ही पहाड़। थोड़ा अंदर जंगल में अंदर जाके है कैंपस, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स भी इतनी सुंदर बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। और कैंपस के अंदर ही गाइस 3 आई गेस 1 2 3 ही मतलब कैफेज हैं। जैसे एक तो है HOD हाउस ऑफ डो, एक है फ्रिस्को, एंड एक है चाय गरम। ये फूड कोर्ट से अलग 3 कैफे हैं। एक तो फूड कोर्ट ही है उनका जो है पूरा मेन, एंड देन कैंपस के अंदर ही 3 कैफेज हैं जहाँ पे अगर आपको बैठना है, खाना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, सो दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एंड कैंपस के अंदर भी बहुत ज्यादा सेफ्टी है। लाइक बिना ID कार्ड दिखाए ना आप कैंपस के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि यू नो कि सेफ नहीं होगा, कैसा होगा, अगर जंगल में है तो यूनिवर्सिटी में कोई भी आएगा जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सेफ्टी है कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर भी इवन। टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो कैंपस के अंदर ही एक जिम है,
बहुत बड़ा फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड, जो क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड आई गेस कहते हैं उसे, हाँ फुटबॉल ग्राउंड है, और वॉलीबॉल खेलने के लिए वो जो नेट लगता है वो है। सो कैंपस गाइस काफी बड़ा है एक तो, और उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जगह है। सो इफ यू वांट टू रन यू कैन रन देयर, इफ यू वांट टू जॉग यू कैन जॉग देयर, इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट यू कैन प्ले क्रिकेट। जिम ज्वाइन करने के लिए एक पास चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, देन आपको पास मिलता है जिम के लिए। और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, लाइक जैसे आपने सुना होगा स्पंदन होता है ना एक, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं जिसमें इफ यू आर गुड एट एनी स्पोर्ट्स तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपको ट्रॉफीज, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। सो यूपीएस इनकरेजेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है सिर्फ अकेडमिक्स पे ही फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। Along with that, skill building workshops and seminars भी होते हैं, and you are free to attend those seminars. बहुत सारे seminars आए दिन हर हफ्ते होते रहते हैं। So if you are interested in any of those, तो you are free to attend. आप जाके ऑडिटोरियम में बैठ के उन्हें अटेंड कर सकते हो। Talking about clubs and society, there are various clubs and society in UPES. UPES का डांस क्लब है ताल तरंग, म्यूजिक क्लब इज सप्तक, एंड लिटरेरी क्लब इज आविष्करणम, एंड वेरियस अदर क्लब्स जो बहुत सारे इवेंट्स और फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। फेस्ट के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो भी गाइस इवेंट्स होते हैं ना, ये सब स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ DSW दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। सो उसके साथ मिलकर स्टूडेंट्स ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन एनी क्लब और सोसाइटी, तो आपको पहले उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, देन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट क्लब और सोसाइटी। मूविंग ऑन टू योर फेवरेट पार्ट, फेस्ट्स एंड इवेंट। सो यूपीएस में काफी सारे फेस्ट और इवेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे से ज्यादा रिसर्च करके बैठे हो आप लोग, आई नो, क्योंकि मैंने भी करी थी गाइस जब मैं एडमिशन लेने वाली थी। सो बहुत सारे टेक्निकल इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, जैसे ऊर्जा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और उक्ति जो लिटरेचर फेस्ट है। ऐसे बहुत सारे फेस्ट होते हैं गाइस यूपीएस में। जो भी गाइस बड़े इवेंट्स होते हैं ना, लाइक ऊर्जा, ये सब बिदोली में होते हैं, क्योंकि कंडोली बिदोली से कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, इसलिए वो बड़े लेवल पे ऊर्जा वो सब बिदोली में होते हैं। और इवेंट्स में आपको पता ही होगा बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं बड़े बड़े परफॉर्म करने के लिए। जैसे इस बार जावेद अली एंड मेमे खान जी आए थे, एंड पिछले साल आई गेस दर्शन रावल आए थे। सो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते रहते हैं परफॉर्म करने के लिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो फेस्ट का है, लाइक गाइस बहुत मजा आता है। जब उस टाइम पता भीड़ भी हो जाती है, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे बच्चे होते हैं, वो सारे फेस्ट में होते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन गाइस इतना मजा आता है ना, और ऊपर से बिदोली इतना बड़ा है गाइस, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही बड़ा है और वो पूरा भर जाता है। लाइक जब डांडिया फेस्ट होता है तो सब मिलके डांडिया खेल रहे होते हैं, तो बहुत बहुत मजा आता है। एंड इवेंट्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट आप पार्टिसिपेट करो, परफॉर्म करो। जैसे जब उक्ति हुआ था, दैट इज लिटरेचर फेस्ट, सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ उक्ति। सो उसमें मुझे, आप लोगों ने मेरे रील्स पे देखा ही होगा कि मैंने इंटरव्यूज लिए थे, जो भी पर्सनैलिटीज आई थी उन सबका मैंने इंटरव्यू लिया था। सो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ, तो गाइज डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स अब्रॉड से भी आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने। सो आपको इतना एक्सपोजर मिलता है और इतना आपका डेवलपमेंट होता है ना माइंड का, लाइक आपको इतना एक्सपोजर मिलता है और आपका माइंड से इतना डेवलप होता है ना, जब आप इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो बहुत चीज़ उन्हें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है। सो इट इज़ ट्रूली अमेजिंग। टॉकिंग अबाउट सीनियर्स, दे आर वेरी इनकरेजिंग। लाइक मेरे बहुत सारे सीनियर्स से बात हुई है, एंड दे ऑल आर सो स्वीट, और वो इतने इनकरेजिंग है, इतने फ्रेंडली हैं, लाइक आई कैंट टेल यू। वो बिल्कुल अपने छोटे भाई बहन की तरह आपको ट्रीट करेंगे। सो दे आर रियली फ्रेंडली। और सीनियर्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों से नेटवर्क बढ़ाने की अपना। गाइज, जो सोसाइटीज़ और क्लब्स होते हैं ना, इनमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मीडिया डिपार्टमेंट होता है, एक PR का होता है, एक स्पॉन्सरशिप का होता है, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप PR एंड स्पॉन्सरशिप में हो, तो आपको डिफरेंट जगह पे जाके डिफरेंट जो ओनर्स, शॉप ओनर्स या ब्रांड ओनर्स जो होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है और उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप हमारे फेस्ट में आओ, अपना स्टॉल लगाओ एंड स्पॉन्सर करो एंड ऑल।
सो इससे आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है. Moving on to the last part of this video, my final thoughts and recommendations. So, would I recommend UPES? 100%. Yes, I would recommend कि आप UPES आओ. कॉलेज लाइफ का जो आपको एक्सपोजर मिलेगा ना गाइज, दैट इज अनबिलीवेबल. 12th तक मैं घर पे रहती थी, कहीं जाती नहीं थी, कहीं आती नहीं थी, बट कॉलेज लाइफ में जाके आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा. इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिफरेंट माइंडसेट के लोग आते हैं, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. एंड ऊपर से इतना अच्छा इन्वायरमेंट है यूपीएस का. सो yes, I would 100% recommend UPS. What should you expect as a fresher? The first few weeks will be of adjusting. क्योंकि आप गाइज एकदम ही नए माहौल में आए हो, तो फर्स्ट कुछ वीक्स जो होंगे वो आपके एडजस्टिंग में निकल जाएंगे टू न्यू पीपल, टू न्यू रूटीन्स, न्यू इंडिपेंडेंस. सो फर्स्ट फ्यू वीक्स विल बी अबाउट एडजस्टिंग एंड देन एक्सपेक्ट ओरिएंटेशन सेशंस. 2 दिन का आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट यूपीईएस, जो आई गेस आपको 40-50% तो इस वीडियो से ही पता चल जाएगा. तो जाते ही 2 days विल बी ऑफ ओरिएंटेशन सेशंस एंड देन उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. सो शुरू में तो आपको गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील होगा. आई नो, मुझे भी हुआ था कि नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे, इतने नए लोग हैं क्लासेस में. पर धीरे धीरे उन लोगों में से ही आपके अच्छे दोस्त बनने शुरू होंगे, आपको नए मेंटोर्स मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी. सो डोंट बी स्ट्रेस्ड, जस्ट गिव इट सम टाइम टू मेक मोस्ट ऑफ योर टाइम एट यूपीईएस. आप घूमने फिरने पे भी ध्यान दो, पर पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप घूमने पे ध्यान दे रहे हो. यू शुड नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग, योर स्टडीज, योर करियर एंड योर सोशल लाइफ. तो इस वीडियो के लिए इतना ही था. अगर आपके और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड जो कोई भी यूपीएस आ रहा है, सो प्लीज मेरे से मिलना. सो आई मीट यू इन अगस्त. बाय बाय.